अच्छा, मेरे साथ अजीम भाई आ गए हैं। आज दी वीडियो जी है ये तुहाडे ते शेयर करना एक फ़र्ज़ है। ये थोड़ी जी मालूमात जी व्यूअर्स, ये है जी खानेवाल का सिविल हॉस्पिटल, जहाँ का एमरजेंसी सेंटर है। और यहाँ पर फर्स्ट एड जो होती है वो फ्री होती है, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है वो आज मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे साथ एक मरीज़ हैं जो अपने अजीज़ को यहाँ लेके आए थे। हमारे साथ अजीम भाई हैं, तो उनकी ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं उनके साथ क्या हुआ है और उन्होंने जब कंप्लेन की है तो फिर क्या जवाब मिले हैं। 6 महीने से यहाँ मशीनें ख़राब पड़ी हैं। अच्छा, मेरे साथ अजीम भाई आ गए हैं। आज दी वीडियो जी है ये तुहाडे ते शेयर करना एक फ़र्ज़ है। ये थोड़ी जी मालूमात मिलणगियां कि मैं इस टाइम खड़ा हाँ खानेवाल सिविल हॉस्पिटल DHQ जिन्होंने कहते हैं उहदे च। ते अजीम भाई कल अपने एक मरीज़ लैके आए सीगे, इन्हां नाल की बनया वो पुछदे हैं। अजीम भाई की हाल है जी अलहमदुलिल्लाह सब ठीक ठाक। अच्छा, कल की सिचुएशन बनी जिहदी वजह नाल तुसीं कंप्लेन की थी? कल साडा एक मरीज़ आया सी एमरजेंसी, मामू ने मेरे ब्लड दियाँ उल्टियाँ आ रही सी उन्होंने, तो असीं इत्थे एडमिट किया। इन्होंने सानूं कुछ मैडिसन लिख के दी। असीं अंदरों पूछा जी मैडिसन नहीं है जी। वो तकरीबन 4000 की मैडिसन बनी जिहड़ी असीं बाहरों लैके आए। तो उस तो बाद उस टाइम मरीज़ एमरजेंसी च सीगा या उत्ते सी? जी एमरजेंसी सीगा, शिफ्ट नहीं सी कीता ऊपर, मतलब एमरजेंसी सीगा। जी एमरजेंसी ने कही साडे कोल एमरजेंसी सारी दवाई जिहड़ी है वो हॉस्पिटल दिंदा फ्री जी। बड़े इश्तिहार लगे है जी फ्री है, तो नंबर लिखे तो नंबरों पर फोन करो तो कोई चुकदा भी नहीं। तो उस तो बाद फिर जिहड़े टेस्ट सीगे उहदा की मामला होया? टेस्ट जी 2 टेस्ट सीगे, 3 गुर्दियां के टेस्ट सीगे जी। वो आए जी वो मशीन खराब है जी। तो हालांकि साढ़ा एक और दोस्त अज तो 6 महीने पहले उदों भी आए सी मशीन खराब आ, महंगे टेस्ट आ, 3 तो 4000 रुपए के होंगे। अज जो तुसीं अंदर मिले हो जाके तो वो मशीन वाले जिहड़े ऑपरेटर उन्होंने की आख्या किन्ने चिर तो खराब है? वो कह रहे ये 2 महीने तो खराब आ। हालांकि साड़ी इन्फॉर्मेशन है 6-7 महीनों तो खराब आ। मुसलसल लोगों को बाहर भेजते हैं, इसलिए गवर्नमेंट अपना बेशक बाहर रिवार्ड रिकॉर्ड चेक कर लो और सारे टेस्ट बाहरों हो रहे हैं। अच्छा, तुसीं कंप्लेन की सी MS साहबा नाल भी तुसीं मिले हो, तो उतों तुहानूं की मामला डिस्कस होए? तुसीं उन्हां दे जिहड़े मामला सी उस तो मुतमईन हो या नहीं हो, या बस काम चलाओ जिहड़ी पॉलिसी आ उहदे तहत तुहानूं उत्थों रुखसत करता गया? नहीं जी, मैडम ने गल्लां 'च तो मुतमईन किया जी, साडे कोल सारी मैडिसन अवेल है। लेकिन वो मैडिसन अवेल होने तो बाद तुसीं जो दोबारा डिस्पेंसरी ते गए फिर की बनया? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਅਵੇਲ ਆ। ਕੋਈ 10 ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਅਵੇਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਲਓ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਨਡੋਰ ਦਾ। ਇਨਡੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਚੰਦ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਸੀ, ਚੰਦ नहीं है सी। इसी तरह ही है ना? इसी तरह ही है जी। बाकी जी मेडिसिन बाहर दी होंगी ना, डॉक्टर को कहिए ना लिख के दे दो, लिख के नहीं देंगे, आप ले आए बस। वो कहते हैं जी आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे उस चीज़ की, बिल्कुल लिख के नहीं देते कि आप पर्ची भी नहीं बना के देंगे, वैसे ही जाके ले आओ, वो लगा देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पता चली है, जब आपकी जो फाइल चल रही होती है उस फाइल के ऊपर जब नर्स वगैरह जो है वो आपको मेडिसिन लगाने आती है ना, उस मेडिसिन को लगाने के बाद जिस मेडिसिन के सामने NA लिख देगी ना, वो मेडिसिन उसको मरीज़ को नहीं लगी। हम लोग कई बार देखते हैं कि मेडिसिन लग गई है, और कई बार जो है वो एमरजेंसी जो डिस्पेंसरी है वहाँ से भी आप मेडिसिन लेने जाते हैं। ये मेरी एक राय है, आप लोग अपनी फ़ाइल को पढ़ा करें, जितनी मेडिसिन लिखी हुई है उसको काउंट करके लिया करें। कई बार कम मेडिसिन मिल जाती है, आप ले जाकर रख देते हैं, नर्स आती है जो उसको मिली वो लगा दी, बाकी के सामने NA लिख दिया। NA का मतलब आपको पता नहीं होता, और आप ऐसे ही मरीज़ को यहाँ लेके बैठे रहते हैं। मरीज़ आखिरकार इस दुनिया से चला जाता है। क्या कहते हैं? ऐसे ही है बिल्कुल, वो चार्ट लिखते हैं, मरीज़ समझता है मुझे सारी मेडिसिन लगी है। जिन लोगों को नहीं पता वो मेडिसिन गिन के लिया करें जो स्टोर है उनसे, और जो लगाती है मैडम उसकी तफसील से देखा करें ये लगाई है नहीं लगाई है। अब मैं वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा से कहूँगा कि महंगे इश्तिहार ना बनाएं, हम लोगों पे रहम खाएं। आपने कल एक इश्तिहार बनाया कि एक छक्का मारा तो एक खेत में चली गई गेंद, दूसरा छक्का मारा तो एक नर्स के पास चली गई या डॉक्टर के पास, लेकिन वो गेंदों के ऊपर ही हमें ना रखें। यहाँ पर दवाइयाँ मुहैया करें। ये जितने लोग यहाँ पर आते हैं, ये देखें यहाँ पर बहुत रश है, ये लोग मेडिसिन के लिए आते हैं। इन लोगों के पास शाम की रोटी के पैसे नहीं होते, तो ये यहाँ पर अपने बच्चियों का, जिनकी इन्होंने शादियाँ करनी होती हैं, उनके लिए जो जहेज़ जमा किया होता है, जो पैसा घर में जमा किया होता है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, वो यहाँ आकर बाहर के मेडिकलों के ऊपर खर्च करके चले जाते हैं। जी अजीम भाई कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, जैसे हॉस्पिटलों को खूबसूरत बना रहे हैं ना, इतना ही पैसा आप मेडिसन और जो आपकी अच्छी मशीनरी है उस पर लगाएं। ये भी अच्छा है, वो काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो अंदर की मशीनरी है, जिसकी सहूलत के लिए लोग यहाँ आते हैं, वो उनको जो 300 का टेस्ट है वो अंदर है, जो 3-4 हज़ार का वो बाहर से होता है। अच्छा, एक और आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसे होता है कि हमारे मरीज़ जो होते हैं वो एमरजेंसी या किसी भी वार्ड में होते हैं, जो सीनियर स्टाफ है वो राउंड पे आता है, वो उनसे पूछता है कि आपको कोई मसला तो नहीं है। वो सब के सब यही कहते हैं कि जी हम सब ओके हैं।
अब वो सीनियर स्टाफ तक बात जाती नहीं है, सब ओके कहते हैं। वो ओके सिर्फ इसलिए कह रहे होते हैं कि जो हमारा नर्सिंग स्टाफ जो वार्ड के अंदर मौजूद है, अगर हमने उनकी शिकायत लगाई तो वो बाद में हमारी सही तरह से देखभाल नहीं करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, ये एक पैगाम है, इस वीडियो को आपने हुकूमत तक पहुँचाना है ताकि जो हॉस्पिटल्स हैं इनके मामला को ठीक किया जा सके। ओके जी।